यहाँ आओ पापा। ये अद्भुत है। अरे ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये शानदार है ना? हाँ। आज की शादी रानी और आपके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि आज का दिन शानदार होगा। तो ये बच्चा वास्तव में अपने बूढ़े आदमी की इतनी परवाह करता है, ये सब इसके लायक था। ओह बेटे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम वास्तव में मेरी बहुत परवाह करते हो। मैंने तो बस सोचा कि मेरे बेटे, तुम बड़े हो गए हो। ओह, इसके लिए धन्यवाद मेरे बेटे। पापा, ये खुशी का दिन है, रोना नहीं। मैं मुझे लगता है कि मैं आज भावुक हूं, है ना? है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? वहां महारानी है। मुझे पता है। वह रुको, मुझे मत बताओ कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि आज महारानी किससे शादी कर रही हैं। उसने मुझे नहीं तुम्हें बताया। नहीं बताया। ओह, तो यह पापा, मुझे आपको बताना है रानी के पसंदीदा के बारे में। उसकी सहन शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। वे पूरे 2 दिन और रात लगे रहे, पता है? वे 2 दिन लगातार अभ्यास कर रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 2 दिन और 2 रातें, कोई बड़ी बात नहीं। पापा, चट्टे मत बनियो। वह उस पद पर है, यह सचमुच उसका काम है। बेशक उसकी सहन शक्ति अधिक है, हालांकि मेरी तुलना में वह पीछे है। बड़ाई करना बंद करो। इस मामले में तुम्हारा बूढ़ा आदमी तुम्हें मीलों पीछे छोड़ देता है। कोई रास्ता नहीं। पिताजी, आप अब जवान नहीं हैं। आप अब भी क्यों दिखावा कर रहे हैं? चलो पिताजी, आप जानते हैं, मैंने तो सोचा था कि उसे मैं पसंद हूं। पूरी तरह से ख्याली पुलाव। सोचता हूं कौन सा बदमाश है इतना भाग्यशाली शाही परिवार में शादी की। क्यों गाली देना? अगर मैं वो कमीना हूं तो फिर तुम क्या हो? सुनो, इस चीज को प्यार कहते हैं। इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सब किस्मत की बात है। पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, मुझे तुम्हें बताने दो। मिस्टर एड्रियन जोरान, यह मिस्टर एड्रियन वास्तव में हमारे पिता हैं। हम अभी भी इस पर क्यों हैं? यह मेरे पिताजी हैं, मेरे असली पिताजी। हम तो पहले मजाक कर रहे थे और यह यहाँ मेरा असली बड़ा बेटा है। स्वामीपति, प्रभुपति, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? शादी शुरू हो रही है। मेरे स्वामीपति, आज शाही शादी है। दुल्हन मां महिम रानी एलारा विरेल, दूल्हा श्री जूलियन जोरान। बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज। आप और श्रीमान जोरान वास्तव में एक आदर्श जोड़ी हैं। सही। महारानी मेरे पिता से शादी कर रही हैं। हाँ, हम सब भी उलझन में थे। वे मिले कैसे? मुझे थोड़ा शांत होने दो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें पहले से पता था? तुम्हें सच में नहीं पता था? कोई आश्चर्य नहीं, आपने दरबार में हर कुलीन घर के हर सामान्य जन्मे अधिकारी को नाराज कर दिया है। लेकिन अब चीजें अलग होंगी। आपकी उच्चता, अब से मैं आपका छोटा भाई हूं। कृपया मेरा ख्याल रखें। आपकी उच्चता। मेरे स्वामी। अपनी आवाज नीचे रखो। मैं बहरा नहीं हूं। क्या युवा मालिक आ गए हैं? वह पहले से ही यहां है। चलो। युवा मास्टर ट्रिस्टन, आप आखिरकार पहुंच गए। थोड़ी और देर होती तो आपकी मंगेतर किसी और से शादी कर लेती। कैसे हिम्मत की उन्होंने? कौन मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा है? रास्ता दिखाओ। रुको। ठहरो, क्या सिर्फ तुम दोनों हो? ग्रैंड चांसलर वेल नहीं आए?
क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरे पिता हाल ही में उनके पैर पूरी तरह से थक गए हैं, उसे गाड़ी लेनी पड़ी, इसलिए वो थोड़ा देर से आएगा। लल्ला, लेकिन इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, मैं वैसे भी काफी बोर हो रहा हूँ। रुको, बात यह है कि मेरी भतीजी बचपन से ही काफी शरारती रही है। मुझे डर है कि अगर ग्रैंड चांसलर नहीं आते तो आपकी इज्जत नहीं होगी। ये ठीक है। हमारे युवा मास्टर ट्रिस्टन यहाँ न केवल ग्रैंड चांसलर के पुत्र हैं, बल्कि वर्षों पहले वह पवित्र सम्राट के पालक पुत्र भी बन गए थे। साम्राज्य में उनकी स्थिति बेजोड़ है, किसी से कम नहीं। किसी ने कभी उन्हें नापसंद करने की हिम्मत नहीं की। बस काफी नहीं। बस बस बस। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले स्वर्ग और पृथ्वी को नमन करें। दूसरा, अपने माता पिता को प्रणाम करें। तीसरा, पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे को प्रणाम करें। रुको, कौन 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 है ये जो मेरी लड़की को चुराने की हिम्मत करता है? प्रिंस रोवन, ये लोग कौन हैं? यह व्यक्ति सोहरान साम्राज्य के ग्रैंड चांसलर वेल के सबसे बड़े बेटे हैं, ट्रिस्टन वेल। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आपके लिए आपके मंगेतर के रूप में चुना है। देखो वह अब कितना बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा, तुम देहाती हो, तुम्हारा बेटा ठीक है। यहां आओ, महारानी को देखने दो। क्या सुंदर लड़का है। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ट्रिस्टन वेल। ट्रिस्टन। आदा बहार और अनंत, चारों मौसमों में हरा, क्या शानदार नाम है। क्या तुम मुझे अपने धर्म पिता के रूप में स्वीकार करोगे? आपका पुत्र अपने धर्म पिता को प्रणाम करता है। अच्छे लड़के, यहां आओ, मेरी गोद में बैठो। पिता। पिता। ट्रिस्टन, पलक झपकते ही तुम बड़े हो गए। पिता, मैंने आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैंने सच में आपकी बहुत याद की। तुम बेवकूफ बच्चे, देखो मैं अभी यही हूं। पति, ये है। ओह ओह, यह मेरा धर्मपुत्र ट्रिस्टन है। ना ट्रिस्टन, ये तुम्हारी धर्म माता है, वेरल की रानी एलारा। वेरल की रानी एलारा? मेरे पिता ने मुझे बताया कि रानी मेरे पिताजी से शादी कर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना जल्दी हो सकता है। पापा, पिता, मम्मा। आपके उच्चता ट्रिस्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? यह वह महिला है जिसे मैंने आपकी मंगेतर के रूप में चुना है और आप उसे गॉड मदर कहते हैं, और यह बूढ़ा आदमी आपकी महिला को चुराने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप उसके सामने झुकते हैं। क्या 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 तुम पागल हो गए हो? तो यही है वो शादी का जोड़ा जो तुमने मेरे लिए चुना? रानी एलारा ऑफ। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए वेरल की सबसे बेहतरीन महिला ढूंढूंगा और उसे तुम्हारे पास लाऊंगा, और तुम्हारी स्थिति के साथ निश्चित रूप से मुझे तुम्हारा मिलान वेरल की रानी एलारा से करना पड़ा। क्या तुम नहीं? ओह, फिर से अनसुना कर दिया। नहीं, तुमने अचानक मुझे क्यों मारा? मेरा मतलब था कि तुम्हें मारना था। तुम बेवकूफ हो। मेरे गॉड फादर और गॉड मदर पागलों की तरह प्यार में है। दरबार में हर कोई यह जानता है। क्या तुम जानबूझकर मुझे मरवाना चाहते थे? गॉड फादर, ओह, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बहरे, गूंगे, अंधे, बूढ़े, मूर्ख सेप्टस सफरी ने उसे मेरी दुल्हन के रूप में चुना था। वह मेरी गॉड मदर है। अन्यथा भले ही मेरे पास 100 जीवन होते, मैं उसे आपसे चुराने की हिम्मत नहीं करता। कोई बात नहीं ट्रिस्टन, चूंकि तुम यहां हो, समारोह देखो और फिर हमारे साथ भोजन करो। ठीक है।
ओह रुको, ग्रैंड चांसलर वेल का सबसे बड़ा बेटा तुम्हारा गॉडसन है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिता तुमने मुझे पहले कभी ये नहीं बताया पापा? पिता क्या आप कृपया मुझे ऐसा कहना बंद कर सकते हैं? ओह पति, वह आपका बेटा भी है। ओह, ये वाला सूखा है, ये वाला गीला है, वह अकेला है। कोई रास्ता नहीं, महारानी की शादी हो गई और अब अचानक उनके 2 बड़े बेटे हैं। कोई तरीका नहीं है। तो एड्रियन वास्तव में लॉर्ड जोरिन का बेटा है। यंग मास्टर ट्रिस्टन, मैं ग्रैंड चांसलर वेल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भविष्य में क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? और तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे पापा के वाकई बेटे हो, तो इसका मतलब तुम मेरे बड़े भाई हो? नहीं नहीं नहीं, आप ग्रैंड चांसलर वेल के सबसे बड़े बेटे हैं। आपको बड़ा भाई होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं छोटा भाई बनूंगा, तुम बड़े भाई बनोगे। नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े भाई हो, छोटा रहूंगा। मैं छोटा हूं, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, तुम बड़े हो। उठो उठो तुम बेवकूफ लड़को, देखो तुम दोनों अपनी माँ को हंसा रहे हो। हंसते हंसते मेरा पेट दुख रहा है। ट्रिस्टन, तुम थोड़े बड़े हो तो बड़े भाई बनो। भाई ट्रिस्टन, बड़े भाई। नहीं नहीं। पिताजी, ग्रैंड चांसलर वेल का सबसे बड़ा बेटा आपका गोद लिया बेटा निकला। आप वास्तव में कौन हैं? ग्रैंड चांसलर वेल का सबसे बड़ा बेटा आपका गोद लिया बेटा निकला। आप वास्तव में कौन हैं? हमारे पिताजी केवल मछली बेचकर ही जीवन यापन करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमारी वेल परिवार को मछली बहुत पसंद है और आपके पिताजी की ग्रिल्ड मछली अद्भुत है। मेरे पिताजी कभी जन्म से दोस्तों का चयन नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पिताजी को अपना गॉडफादर मानने के लिए कहा। क्या मैंने सही कहा, गॉडफादर? बच्चे, तुम वाकई तेज हो। यही तो बात है। हाँ, तो तुम सच में सिर्फ एक बदबूदार मछली बेचने वाले हो। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ग्रैंड चांसलर वेल को मछली बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारी हड्डियां हैं। गार्ड्स, इसे ले जाओ। आपकी कृपा, आप क्या कर रहे हैं? इसे रोकिए। उसे पकड़ो। अत्यधिक, क्या ड्यूक रोवन वरेल के महल ने महामहिम की बात सुनना बंद कर दिया है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे अभी पकड़ो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे अभी पकड़ो। वाह, बहुत सुंदर, वह अद्भुत था। मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूं। फिर तो ये अच्छा है। मेरा बेटा सुरक्षित है। भगवान का शुक्र है। आपकी जैसी माँ के साथ वो सच में धन्य है। जब तक हमारा परिवार शांति में है, मेरे लिए वही काफी है। युवा महिला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ओह ओह, उसे कहा जाता है एलिस रोवन? एलिस, सही कहा, वह मेरी निजी बॉडीगार्ड। सही है। हालांकि मुझे एहसास है कि तुम्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत है। अब से वह तुम्हारी है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। बूढ़े आदमी, अब तुम सब अकेले हो। सर, अभी ये सिर्फ आप ही हैं। तो क्या अगर मैं अकेला हूं? मैं महामहिम का शाही चाचा हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे, है ना? जल्दी करो और शादी शुरू करो। बस ऐसा मानो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे काम है। ड्यूक रोवन, ध्यान रखना। कुतिया, गार्ड्स, इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। गॉड मदर, हमें आगे बढ़ने दो।
जारी रखो। पति और पत्नी एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा रानी एलारा उस मछली विक्रेता से शादी करके बहुत आगे जा रही है। वह उसे ड्रैगन सिंहासन पर भी बैठने देती है। हम भी कभी उस पर नहीं बैठे। मैंने भी इस पर नहीं बैठा हूँ। अगर यह पागलपन जारी रहा तो हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई विरासत किसी और के हाथों में चली जाएगी। यदि यह पागलपन जारी रहा तो हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई विरासत किसी और के हाथों में चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी केवल एक ही तरीका है। हम पूरे शाही परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं और महामहिम को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और बाद में मैं सम्राट का सिंहासन लूंगा। मैंने पहले ही कई राजकुमारियों को संदेश भेज दिया है। कुछ दिनों में वे राजधानी पहुंच जाएंगी। ये अद्भुत है महारानी। क्या आपका मतलब है कि मुझे अंततः महारानी बनने का मौका मिल सकता है? ओह, लेकिन वह मछली बेचने वाला महामंत्री के बहुत करीब है। क्या जोरान साम्राज्य हमें परेशानी देगा? उसकी चिंता मत करो। जोरान साम्राज्य और हमने बहुत पहले ही एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने का समझौता किया था। उस मछली विक्रेता के लिए मेरे पास उसे पूरी तरह से बर्बाद करने का एक तरीका है। किस तरह? बैठो बैठो। ओह महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं उस मछली बेचने वाले को बहकाऊं? वह आपकी राजकुमारी पत्नी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं धोखा खाऊं तो खुद कर लीजिए। मैं निम्न वर्ग के साथ नहीं मिलूंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसी मूर्खतापूर्ण भावना। क्या तुम महारानी नहीं बनना चाहती? उस ड्रैगन सिंहासन की कल्पना करो कि जनता तुम्हें झुककर सलाम कर रही है। उसके मुकाबले यह छोटा सा बलिदान क्या है? वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीमा जनरल झाओ जिक्सुआन 1000 हमलावरों को मारने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन जोरान द्वारा हमलावर पहले ही टूट चुके हैं। वरेल पर हमला करने के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं है, इसलिए यह जनरल झाओ बहुत संभवतः अपनी रिपोर्ट को झूठा बना रहा है। यहाँ तक कि निर्दोषों को भी योग्यता के लिए मार सकता है। हमें सतह पर उसे सैनिकों का कमांडर बनाना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना चाहिए। फिर गुप्त रूप से जांच के लिए शाही ब्यूरो भेजना चाहिए। चेतावनी प्रांत सूखा। हजारों पीड़ित राहत अनाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी दरबार का राहत अनाज स्थानीय जमींदारों द्वारा जब्त कर लिया जाता है और वे कभी उन लोगों तक नहीं पहुंचते जो मदद की सख्त जरूरत में हैं। अनाज ले लो, गेहूं की भूसी। अमीर इसे नहीं छुएंगे, लेकिन पीड़ित इसे खा लेंगे और 1 इकाई अनाज से 3 इकाई भूसी मिल सकती है। इस तरह वे जीवित रहेंगे और फिर हम कठोर अधिकारियों को भेजेंगे, जमींदारों को फांसी देंगे और सिर काटेंगे। और जब ऐसा होता है, जो अनाज उन्होंने जमा किया था वह स्वाभाविक रूप से वापस बाहर आ जाएगा। वाह पति, आप अद्भुत हैं। इन दिनों मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। वरेल कितना छोटा है, यह सब कुछ बड़ा नहीं है। याद रखें, एक सम्राट के रूप में आपको शासन की कला में निपुण होना चाहिए। स्वर्ग के नीचे सब कुछ आपका नहीं हो सकता, लेकिन आपके नियंत्रण में होना चाहिए। मेरे प्रिय, आप सच में मेरे लिए और वरेल के राज्य के लिए स्वर्ग से भेजा गया उपहार हैं। बंद करो। ओहो, मेरी आंखें। अरे, लोग तुम्हें देख रहे हैं, यह बहुत शर्मनाक है। मेरे प्रिय, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको स्मारक समीक्षा करते हुए देख रहा हूं और मैं खुद इसे आजमाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि मैंने वास्तव में कितना सीखा है। ठीक है, सही समय पर। वैसे भी मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तो फिर तुम ज्यादा जोर मत लगाओ। ठीक है। लीना, मेरे पति को उनके कक्ष में ले जाकर आराम करने के लिए सेवा करो। हाँ, अभी महारानी ने मुझे आपको सेवा देने के लिए कहा। सर, सेवा से उनका मतलब सही सेवा है? भतीजी। तीसरे, चौथे, छठे राजकुमार, चाचा, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें राजधानी में किसने बुलाया? भतीजी, तुम्हें सिंहासन छोड़ देना चाहिए और पद से हट जाना चाहिए।
ओह लीना, तुम्हारे हाथ काफी अच्छे हैं। सर, आपकी मांसपेशियां इतनी कड़ी हैं कि मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। हल्का करो। अरे तुम वहां रुको। डचेस रोवन। क्या महारानी अपने कक्ष में है? ओह, वह दिल पोषण हॉल में मास्टर जूलियन के साथ स्मारकों की समीक्षा कर रही है। डचेस रोवन, क्या आपको कुछ चाहिए? देखो, महारानी यहाँ है। वह नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत देखा। जाओ, वापस काम पे लग जाओ। बहुत अच्छा। मास्टर जूलियन, कृपया आनंद लें। वाइन की गंध ठीक नहीं है। सर, बहुत गर्म। बहुत गर्म है। मेरी मदद करो लीना, मेरी मदद करो। लीना, लीना, मदद करो, मेरी मदद करो। लीना, बहुत गर्म है, मेरी मदद करो। क्या यह अंकल वास्तव में मुझ में दिलचस्पी रखते हैं? मैं महामहिम की मुख्य नौकरानी हूँ, इसलिए जब महामहिम व्यस्त होती हैं तो उनकी जगह बिस्तर साझा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे भी आप लंबे समय से पसंद हैं। क्या हो सकता है कि आज रात मैं वास्तव में... सर, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। सर, आओ। उस वाइन में एक काम उत्तेजक था। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस उसे बाहर निकालने के लिए साथ दे रहा था। तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? मैंने सोचा। जल्दी करो और कपड़े पहन लो, फिर हम नहीं रो रहे हैं और जो इसके पीछे है वह पछताएगा। सर, आप सबसे बुरे हैं। लीना, उस वाइन में एक कामोत्तेजक था। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बस उनके जाल में फंसने का नाटक किया और उसे बाहर निकाला। तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? जल्दी से कपड़े पहन लो, फिर हम नहीं रो रहे हैं। इसके पीछे जो है वह फंस जाएगा। तुम बदमाश हो। तुम सबसे बुरे हो। लीना, लीना, अरे वाह, वह मछली बेचने वाला फंस गया। उसने अपना आपा खो दिया और सभी नौकरानियों को डरा दिया। ओह, कोई मेरी मदद करो। मर्द सच में सब एक जैसे होते हैं। क्या चाहिए? मदद चाहिए? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि रानी का पति रीजेंट राजकुमारी का अपमान कर रहा है। अगर यह बात बाहर जाती है तो उसकी महामहिम का नाम खराब हो जाएगा। ओह, आराम से। क्या? तो वह रीजेंट राजकुमारी है। वह बूढ़ा सांप रोवन, वह सच में उदार है। मदद, कोई है? मदद करो, मेरी मदद करो। छोटी बच्ची, जब तुम दूध पी रही थी
तब मैं महल के खेल खेल रहा था। बोलो, आखिर तुम क्या साजिश रच रहे हो? बस आराम करो। ओह लीना, हे मिस लीना, लीना, मिस लीना, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे अरे, किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? तुम मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, तुम्हारे पापा। मेरे पापा? तुम्हारे गॉडफादर। ओह, लेकिन क्या आप पहले ही जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। बस मेरा गॉडफादर एक बड़ी शादी कर रहा है और मेरे असली पिता ग्रैंड चांसलर वेल और उनके पुराने दोस्त जश्न मनाने आ रहे हैं। हम बस यहाँ रहेंगे और सबका इंतजार करेंगे। समझ गया। लेकिन यह श्री जोरिन, वह वास्तव में कौन है? ये तो बस एक शादी है, इतना हंगामा क्यों? नहीं बताऊंगा। अरे गुआन गुआन चिल्लाता है ऑस्प्रे नदी के द्वीप पर। खैर, मुझे आश्चर्य है कि क्या एलिस को वह कविता पसंद है। मम्मा, मेरा अच्छा भाई। अरे चलो जल्दी करो भाई। ट्रिस्टन, लीना, जनरल एलिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई महिला इतनी साहसी और आकर्षक हो सकती है। वह बिल्कुल मेरे प्रकार की है। कमांडर एड्रियन, कमांडर एड्रियन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी पहले से ही दूसरी शादी कर चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अब इतना छोटा नहीं हूँ, मैं उनसे पीछे नहीं रह सकता। और जैसा कि हुआ, मुझे भी आपके जैसी एक महिला मिली, तो आज मैं सिर्फ उससे इजार करने आया हूँ। तुम्हें करना चाहिए। वह मुझसे कबूल करना चाहता है। आज मैं यहाँ सिर्फ उससे इजहार करने आया हूँ। वह मुझसे इकबाल करना चाहता है। कमांडर एड्रियन, देखिए, कोई बुरा मत मानिए, मैं महामहिम की मुख्य सम्मानित दासी हूँ। वीराइल राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार मैं महामहिम के साथ उनके दहेज के हिस्से के रूप में जा रही हूँ, तो स्थिति के हिसाब से मैं आपकी सौतेली माँ जैसी हूँ। तो अपनी उन छोटी छोटी सोचों पर काबू रखें। क्या? वह क्या था? क्या बात है? क्या तुम मुझसे इजहार नहीं करने वाले? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिसे मैं प्रपोज कर रहा हूँ वह स्पष्ट रूप से मेरा बेटा। पापा। गॉडफादर। महामहिम खतरे में है। क्या खतरा? ड्यूक रोवन और 4 राजकुमारियां उसे गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। हमें अभी उससे बचाने जाना होगा। ट्रिस्टन, एड्रियन, तुम्हारे पास अभी कितने सैनिक हैं? गॉडफादर, मैं बस। ठीक है, मैं समझ गया। और तुम? रॉयल गार्ड ब्यूरो के पास अभी भी लोग हैं, लेकिन वे सब बाहर हैं। वे समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। क्या हो रहा है पिताजी? श्री जोरिन, यहाँ तक कि आपके पास भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। क्या आपको एक पुराने दोस्त की जरूरत है? तुम चालाक बूढ़े कमीने। विरल हमारे परिवार का क्षेत्र है और तुमने किसी मामूली मछली बेचने वाले से शादी कर ली। क्या आप पूरे राज्य को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने की योजना बना रहे हैं? मुझे पता था एक महिला देश पर शासन नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी करो और पद छोड़ दो और मुझे सिंहासन लेने दो। मेरे चाचा, मेरे पति एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। वह विरल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सब उन पर क्यों हमला कर रहे हैं? या शायद तुम्हारा इरादा मेरा सिंहासन छीनने का था। तुम अभी प्यार में अंधे हो गए हो और यह तुम्हारे निर्णय को धुंधला कर रहा है। वह बदबूदार मछली बेचने वाला, वह एक गंदा बूढ़ा लंपट है। उसने तो मेरी संगिनी के साथ भी छेड़खानी की। कौन? आपकी पीठ पीछे। क्या?
उसने मेरी चाची को परेशान किया? यह असंभव है। मैं अपने पति के चरित्र को जानती हूँ, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ रोमांच से भरा हुआ है। तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें 3 विकल्प देता हूँ। 1, त्यागपत्र दो। 2, मुझे उस मछली बेचने वाले को मारने दो। 3, त्यागपत्र दो और मुझे उस मछली बेचने वाले को मारने दो। आप वास्तव में घृणास्पद है। घृणित? जब तुम्हारे पिता का निधन हुआ, उन्होंने एक अंतिम आदेश छोड़ा। अगर तुम सिंहासन के योग्य नहीं होते तो हमें शाही परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हारी जगह लेनी थी। तुम अब इतने जिद्दी हो तो मुझे निर्दयी और क्रूर होने के लिए दोष मत देना। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम ठीक हो? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मूर्ख, जिसे मैं प्यार करता हूं उसकी रक्षा करना। यह पूरी तरह से इसके लायक है। अगर तुम नहीं आते, मैं इसे हमेशा के लिए छुपा सकता था। यह मेरी गलती है। मैं भागता रहा हूं। धन्यवाद। मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद। बूढ़े आदमी, देखो हम किस स्थिति में हैं और तुम अब भी वहां इश्कबाजी कर रहे हो। मैं खुद तुम्हें दोनों को विदा करूंगा। तुम बूढ़े आदमी सिर्फ बहरे नहीं, अंधे भी हो। क्या तुम नहीं देख सकते कि हम यहाँ इश्कबाजी नहीं कर रहे हैं? हम सचमुच अपनी आखिरी विदाई कह रहे हैं। हाँ, ठंडी कवच, मेरे पास ठंडी कवच है। मैं भूल गया, मुझे मरना नहीं है। तुमने मुझे मौत के डर से डरा दिया। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। मैंने सच में आपको डरा दिया, मुझे माफ करें। मेरे आसपास अजीब मत बनो। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। वहीं रुक जाओ। वह ग्रैंड चांसलर वेल हैं, जो आज के समय में राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वह वास्तव में आए और वह जोरान साम्राज्य के ग्रैंड मार्शल गोंग सुनची हैं। और वहाँ पूर्व खान का भाई है। जब जोरान ने हमलावरों को हराया तो वह नया खान अरसा बुहाई बन गया। चू, वे और ची के राजा और जोरान के अन्य सामंत शासक, वे सब भी आए। ये सभी राष्ट्रों का श्रद्धांजलि अर्पण है। महामंत्री, आज आपको यहाँ कौन सी रहस्यमयी हवा ले आई है? मैंने सुना कि कोई मेरी भाभी को परेशान कर रहा था। ये जोरान दरबार तक कैसे पहुंचा था? इस बदबूदार मछली बेचने वाला, वो ये गंदा बूढ़ा विक्रेता, ग्रैंड चांसलर, ये मेरे परिवार का व्यवसाय है। मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने कहा कि तुम बहरे नहीं हो, बस अंधे हो। मैं इस बार यहाँ जोरान साम्राज्य के पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए आया हूँ। परिवार का व्यवसाय? मुझे एक बार फिर से परिचय देने की अनुमति दें। यह व्यक्ति जोरान साम्राज्य के पवित्र सम्राट हैं, महामहिम जूलियन जोरान। आपका अभिवादन महाराज। आपका अभिवादन महाराज। जोरान साम्राज्य, पवित्र महारानी। क्या तुम अंधे हो या क्या? तुम हकलाते क्यों हो? अब तुम क्यों अटक रहे हो? जल्दी से उन्हें फादर एम्परर कहो।
क्या अब आप ठीक हैं? मुझे खेद है, मैं आपकी महानता को देखने में असमर्थ था। मैं पवित्र महारानी के सामने नतमस्तक हूं। अपना सिर उठाओ, बाहर निकलो। पति, तुम मुझे माफ करें, मैं आपसे यह छुपा रहा था। मुझे खेद है, मैं इसे आपसे छुपा रहा था। आज से एलारा फेरेल केवल फेरेल की रानी नहीं है, वह जोरान साम्राज्य की मेरी महारानी है। हम पवित्र सम्राट जोरान और उनकी पवित्र महिमा महारानी को नमन करते हैं। मेरे साथ आओ। हम चलो। चलो घर चलते हैं। यह तो बस वाह। मुझे भूख लगी है। 8 पूरी प्लेटें तुरंत आ रही हैं। चलो मेरे पति। तुमने कर दिखाया मेरे छोटे शैतान।